कोई। तो ठीक है, फंक्शन बनाया, टेस्ट, तीन पैरामीटर ए बी सी, वैल्यू पास कर दी, तो तीनों वैल्यू पास करोगे तो 10 ए को मिल जाएगा, 20 बी को, 30 सी को। इस केस में ए को 10 मिलेगा, बी को 20, और सी को हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की, तो इसे मिलेगा अनडिफाइंड। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अगर मैं सिर्फ 10 पास करूं तो ए को 10 मिल जाएगा, बी और सी अनडिफाइंड, और अगर मैं ये भी पास ना करूं तो तीनों ही अनडिफाइंड। क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अब मुद्दा ये भी नहीं है, मुद्दा ये है कि अनडिफाइंड आ रहा है तो उसे आने से कैसे रोके। समझ में आया कॉन्सेप्ट? पहले था सिचुएशन, केस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है डिफॉल्ट पैरामीटर्स की। क्योंकि अगर मैं उतने ही आर्ग्यूमेंट भेजूं जितने पैरामीटर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं आर्ग्यूमेंट कम भेज रहा हूं तो जो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स होंगे उनमें अनडिफाइंड आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं अनडिफाइंड ना आए, उसकी जगह जो मैं वैल्यू डिफाइन करूं वो आ जाए, तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख दो जो भी है। फिलहाल के लिए मैंने लिख दिया 0, कुछ भी हो सकता है। तो जिसे वैल्यू पास करोगे वो 0 को ओवरराइट करेगा, जिसमें वैल्यू पास नहीं करोगे उसमें 0 रह जाएगा। सिंपल है। तो ये इस केस में ए को 10 मिल गया, बी को 20, सी को 30। इस केस में ए को 10, बी को 20, सी को 0। इस केस में ए को 10, बी को 0, सी को 0। इस केस में तीनों को 0। क्लियर है? बड़े काम की चीज है, नोट कर लो। फंक्शन रिटर्निंग एन एरे। मान लो एक टेस्ट फंक्शन है, मैं यहां से रिटर्न करूंगा मान लो 10। ये चीज मैंने कल भी बताई थी कि फंक्शन से कोई एक वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हो, लेकिन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। बट अगर मान लो मुझे तो रिटर्न करना है, अगर मैं ये लिख दूं तो क्या रिटर्न होगा, क्या आंसर आएगा इसमें? मैंने कहा कि एक वैल्यू रिटर्न होगी, तो
ये सारी वैल्यू तो होंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। कोई एक वैल्यू रिटर्न होगी, अब वो वैल्यू क्या है? 10, 50 ओवरराइट होगा ना। भाई हमने बोला रिटर्न 10, देन हमने बोला रिटर्न 20, देन बोला रिटर्न 30, 40, 50। मतलब पुरानी वैल्यू पे नई वाली वैल्यू ओवरराइट होती रहेगी, और लास्ट में वैल्यू कितनी आएगी? 50। अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हमें सारी वैल्यू रिटर्न करनी है, तो कैसे करें? तो इसका सॉल्यूशन है भाई, आप इसे बना दो एरे। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि एरे बन जाएगा तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो बात वही आ गई कि एक आइटम रिटर्न होगा, अब एरे एक ही आइटम है, वैल्यू बोलिए कितनी हो। सिंपल है, करिए नोट डाउन। देखो भाई, अभी तक हमने जो फंक्शंस बनाए थे वो हैं रेगुलर फंक्शन। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट हमें दो तरीके से और भी फंक्शन डिफाइन करने की परमिशन देती है, जैसे बोलते हैं अनोनिमस एंड एरो या फैट एरो फंक्शन। ठीक है, हम लोग अनोनिमस या फैट एरो बनाते हैं एक कॉल बैक फंक्शन के लिए। क्या होता है वो भी समझेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक लिख नहीं रखे थे, वो लिख दिए। पहले नहीं पढ़ाता था, अब पढ़ाना शुरू कर दिया है पिछले 2-3 बार से। तो ये चीजें पढ़ाएंगे। मैं पढ़ाता था बट मैं आगे पढ़ाता था, बट अब मुझे लग रहा है कि पहले ही पढ़ाना बेटर है। क्या होता है कॉल बैक फंक्शन, बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको बस ये समझना है कि हम लोग अनोनिमस फंक्शन कैसे बनाते हैं, सिंटेक्स क्या है, और फैट एरो फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, क्यों बनाएंगे, वो हम समझेंगे फर्दर टॉपिक्स। तो भाई अभी तक जो भी फंक्शंस हमने बनाए वो क्या है? रेगुलर फंक्शन। मतलब हमने बनाया फंक्शन, लेट सपोज टेस्ट या फन। फन ले लेता हूँ, ठीक है। एक मैसेज लिखा हमने यहाँ पे, इन रेगुलर फन फंक्शन, और इसे हम लोग यहाँ से कॉल करते हैं। यही तो करते हैं अभी तक, रेगुलर फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं चाहूँ कि इसे अनोनिमस बना दूं, अनोनिमस का मतलब क्या होता है? जिसका नाम ना पता हो, है ना, जिसका कोई नाम ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अनोनिमस, हिंदी में अनामिका। ये होता है ना, नहीं पता था? जिसका कोई नाम ना हो उसे हिंदी में अनामिका कहते हैं, इंग्लिश में एनोनिमस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन का नाम हटा देंगे। ठीक है, और फिलहाल अगर कॉल बैक में होता तो ये एज इट इज चल जाता, बट फिलहाल मुझे इसे असाइन करना पड़ेगा किसी को। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ,
अब ये मत बोलना कि फन लिया तो है, ये एक्चुअली फन वेरिएबल है, यहाँ फंक्शन का कोई नाम नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या कहेंगे? एनोनिमस फंक्शन। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, चलो अब फैट एरो। अनोनिमस फंक्शन के बाद जावास्क्रिप्ट वालों ने बोला कि जब आप फंक्शन का नाम ही नहीं लिख रहे तो फंक्शन कीवर्ड ही क्यों लिख रहे हो, रहने दो। लेकिन इस केस में उन्होंने बोला भाई ये सिंबल जरूर लगा देना, फैट एरो। क्लियर है? क्या बोला कि फंक्शन कीवर्ड हटा दीजिए और फैट एरो लगा दीजिए, फैट एरो बस इक्वल और ग्रेटर देन सिंबल, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपके फंक्शन में मल्टीपल लाइंस हैं तो करली ब्रेसेस लगाओ वरना हटा दो, ऐसे लिख दो सिंगल लाइन में। इस तरह के फंक्शन को लैम्बडा फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। नाम सुना है लैम्बडा फंक्शंस? तो ये लैम्बडा फंक्शन भी होता है। क्लियर है? ठीक है, सो इस रन करके देख लेते हैं भाई। ये भी रन हो गया। मान लो मैं एक फंक्शन बनाऊं ऐड, जिसमें मैं दो वैल्यू पास कर दूं, एक ए और एक बी। फिर मैं यहां से रिटर्न कर दूं ए प्लस बी, और कंसोल लॉग में मैं ऐड को कॉल करके वैल्यूज पास कर दूं। ये हो गया हमारा रेगुलर फंक्शन। और अगर मैं अनोनिमस बनाना चाहता हूं तो मैं ऐड की जगह लूंगा एक वेरिएबल, नाम तो कुछ भी रख दो उसका, मैं ऐड ही रख देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा अनोनिमस फंक्शन। सेम रिजल्ट। फैट एरो। फैट एरो ने कहा भाई जाओ ने बोला फंक्शन हटाओ, क्या लगाओ? फैट एरो, सिंगल लाइन है, ये हटा दो। फिर मैं बोला रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है, रिटर्न भी हटा दो। अब देखो कितना इजी हो गया, बहुत शॉर्ट हो गया ना। ठीक है भाई, काम वही करेगा जो ये कर रहा था। तो इसलिए आजकल जावा स्क्रिप्ट में जो आपके फैट एरो फंक्शन है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, आगे चल के जब कॉल बैक के लिए इसे यूज करेंगे तब देखोगे आप कितना बेनिफिट हो जाता है हमें फैट एरो लगाने से। ठीक है, अभी फिलहाल बस ये समझाया है बनाएंगे कैसे, सिंटेक्स बताया है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्यों बनाएंगे। ठीक है, नोट करो एक बार ये।
डन। नेक्स्ट है हायर ऑर्डर फंक्शन एंड कॉल बैक फंक्शन। ठीक है। A function is called a higher order function if it takes another function as argument and callback function। Callback function if it is passed as an argument in higher order function। ठीक है भाई। तो हायर ऑर्डर फंक्शन किसे कहेंगे? अ फंक्शन इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन if it takes another function as argument and callback function, a function is called, कौन है भाई? तो जब क्लास में बैठा है तो ऑनलाइन क्लास क्यों ज्वाइन कर रहा है? खड़ा होना एक बार। क्या भाई, क्यों? क्या समझ नहीं आ रहा मुझे। ऑफलाइन बंदा आ रहा है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहा है। घर बैठ जा भाई। हैं? अपने आप ही ज्वाइन हो गया? तो फोन छेड़ ही क्यों रहा है तो फोन छेड़ ही क्यों रहा है? साइड में रख रखा अपने आप चल गया। सुन लो भाई। आगे आके बैठ। फिर कहते हो डांटते क्यों हो? हरकतें ऐसी करोगे तो डांटूंगा नहीं। कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताओ यार। गधा। ठीक है भाई। तो एक फंक्शन जिसमें दूसरा फंक्शन एज आर्गुमेंट पास होगा, ठीक है, वो हायर ऑर्डर। और जो फंक्शन पास हो रहा है वो कॉल बैक फंक्शन। इनकी जरूरत क्या है वो अभी भी समझ में नहीं आएगा, वो आपको समझ में आएगा एरे वाले टॉपिक में। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आगे चल के हम एरे में कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, ठीक है, फिल्टर, मैप, और भी बहुत सारे हैं। इन फंक्शंस में जैसे एक एग्जांपल देते हैं फाइंड फंक्शन का। फाइंड फंक्शन क्या करता है? आपके एरे से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को फाइंड आउट करके दे देता है आपको। लेकिन उस एलिमेंट को ढूंढने की कंडीशन क्या होगी ये हम बताते हैं। लाइक मुझे कोई इवन नंबर ढूंढना है पहला, या कोई ओड नंबर ढूंढना है, या मुझे कोई प्राइम नंबर ढूंढना है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जो फाइंड फंक्शन को बनाया गया उसे इस तरह से बनाया गया कि भाई वो एक लूप चलाएगा अपने आप, हमें कुछ नहीं करना, हम बस फंक्शन कॉल करेंगे, वो लूप चलाएगा, हर एक एरे एलिमेंट को ट्रेवर्स करेगा, और कंडीशन जो हम बताएंगे उस कंडीशन में एक एक आइटम को भेजता रहेगा। समझ में आया? फिर हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो जो कंडीशन हम उसे बताएंगे वो कंडीशन होगी एक कॉल बैक फंक्शन। समझ में आया? बाकी इससे ज्यादा मैं आपको समझाऊंगा तो कंफ्यूज ही होगे। आगे एरे वाले टॉपिक में मैं आपको और क्लियर करूंगा इस टॉपिक को। ठीक है। अभी फिलहाल बस बना के देख लेते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन काम कैसे करता है, कॉल बैक फंक्शन काम कैसे करता है। मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ टेस्ट। इसके अंदर एक फन ले लेता हूँ। फन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मैं एक मैसेज लिख देता हूँ यहाँ पे, इन टेस्ट फंक्शन। और फिर मैं इस फन को कॉल करूंगा और एक मैसेज लिख दूंगा,
बैक टू टेस्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, और जो फन है ये कॉल बैक फंक्शन। तो मतलब हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल बैक फंक्शन को अपने हिसाब से कॉल करता है जब उसे जरूरत होती है। समझ में आया? तो टेस्ट फन को तब कॉल करेगा जब उसे जरूरत है, जरूरत होगी। समझ में आया? अब मैं टेस्ट को कॉल कर देता हूं। अब इसमें मुझे एक फंक्शन पास करना होगा जिसका नाम मैं रख देता हूं सैंपल। इसमें एक मैसेज लिख देता हूं मैं, इन सैंपल फंक्शन, इन टेस्ट हाई ऑर्डर फंक्शन, ऐसे लिख देता हूँ ना, थोड़ा याद रहेगा कौन सा हाई ऑर्डर है। बैक टू टेस्ट हाई ऑर्डर फंक्शन, इन सैंपल कॉल बैक फंक्शन। और जब मैं टेस्ट को कॉल करूंगा तो इसमें सैंपल पास कर दूंगा। ध्यान रखना, कॉल नहीं करना सैंपल को, ऐसे नहीं लिखना। ऐसे लिखने में और ऐसे लिखने में फर्क है। अगर मैं यहाँ पे कॉल करूंगा तो इसका मतलब है टेस्ट के अंदर मैं सैंपल की रिटर्न वैल्यू भेज रहा हूँ। ध्यान से समझना, अगर मैं कॉल कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं टेस्ट के अंदर सैंपल फंक्शन की रिटर्न वैल्यू भेज रहा हूं, मतलब वो वैल्यू जो सैंपल रिटर्न करेगा। और यहाँ पे मैंने ये लिखा है, इसका मतलब है कि मैं सैंपल का रेफरेंस दे रहा हूं फन को। तो फन का मतलब कौन सा फंक्शन हुआ, सैंपल। क्लियर है? जब इसे रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, भाई टेस्ट फंक्शन कॉल हो गया और सैंपल का रेफरेंस फन को मिल गया। ठीक है, फन मतलब सैंपल। जैसे आपका नाम, घर यहाँ पे कुछ और है, घर पे कुछ और है, हो तो आप एक ही। ठीक है ना? तो टेस्ट हो गया, सबसे पहले लाइन आएगी इन टेस्ट हाई ऑर्डर फंक्शन। देन हम यहाँ पे फन कॉल हुआ, फन मतलब सैंपल कॉल हुआ। लाइन आ जाएगी इन सैंपल कॉल बैक फंक्शन। उसके बाद वापस यहाँ जाएगा बैक टू टेस्ट हाई ऑर्डर फंक्शन आ जाएगा, एंड कोड कंप्लीट। ठीक है, ये वो केस है जब हम लोग रेगुलर फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, रेगुलर कॉल बैक फंक्शन। ठीक है भाई, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, अनोनिमस कॉल बैक फंक्शन। इस केस में आपको अलग से फंक्शन नहीं लिखना, आप ये फंक्शन को उठाओ, इसके जगह पास कर दो, और यहां से सैंपल हटा दे। अब एक काम तो आसान हो गया ना, कि हमने फंक्शन को अलग नहीं लिखा, हमने डायरेक्टली यहीं पे फंक्शन बना दिया। ठीक है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, फैट एरो। फैट एरो के केस में फंक्शन कीवर्ड हटा देंगे, यहाँ फैट एरो लगा देंगे, रिटर्न ये करली ब्रेसेस हटा देंगे। हाँ, मल्टीपल लाइनें तो लगाएंगे, ठीक है, बट सिंगल लाइन के केस में नहीं लगाएंगे। आंसर अब भी सेम आ रहा है। अब आप सोचो, ऐसे लिखते उससे बेटर था ये, उससे बेटर है ये। क्लियर है? कोई डाउट? फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ो।
नेक्स्ट है बेटा सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शंस, मतलब वो फंक्शन जो खुद से ही कॉल हो जाए, जिन्हें कॉल ना करना पड़े। ठीक है, मतलब जैसे ही फंक्शन बनाए अपने आप कॉल हो जाए। इनफैक्ट हम सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन को मैनुअली कॉल कर भी नहीं सकते। ठीक है, लेट सपोज मैंने बनाया एक फंक्शन टेस्ट, इन रेगुलर सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन। इसे क्या करो, एक ब्रैकेट में डिफाइन करो और यहां से कॉल करो। क्लियर है? एकदम है। काफी काम आता है ये फंक्शन भी। ठीक है, ये अपने आप कॉल हो जाए। ठीक है, कैसे हुआ? पूरा फंक्शन एक ब्रैकेट में और फिर यहाँ पे कॉल कर दो इसे। अब इस तरह का फंक्शन हमें तब चाहिए जब हम अपने प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल में किसी फंक्शन को बस एक बार कॉल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है तो एक ही बार करेंगे ना। तो ये प्रोजेक्ट चला, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, दोबारा वो काम नहीं करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? सिंपल। रील ही देख ले, देख ले, पढ़ना रहने दे। एक भाई साहब ऑनलाइन ज्वाइन करके बैठ जाते हैं, एक भाई साहब रील देखने में बिजी है। तेरा फोन साफ साफ दिख रहा था मुझे यहाँ से। तेरा फोन पॉकेट में क्यों नहीं है, मुझे ये बोलो। हैं? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें कुछ वैल्यूज पास करूं, कुछ रिटर्न भी करूं मैं, है ना। तो लेट्स सपोज एक फंक्शन बनाएंगे ऐड, जिसमें एक्स और वाई दो पैरामीटर में भेज रहा हूँ। यहाँ से रिटर्न कर दूं मैं एक्स प्लस वाई। ये मैं रखूंगा एक सेल्फ इन्वोक्ड में, कॉल कर दूंगा 10 और मान लो 20। और ये पूरा फंक्शन मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग के। ठीक है, सिंपल है। अब एनोनिमस फंक्शन, भाई जब आपको सेल्फ इन्वोक्ड ही बनाना है, कॉल तो वैसे भी नहीं होगा, तो नाम रखने का फायदा क्या? ठीक है ना, नाम मत रखो। ठीक है, सेम इसमें क्या करोगे, ऐड हटा दोगे, बाकी सब सेम। फैट एरो, भाई जब नाम ही हटा दे तो फंक्शन भी हटा दो। क्या लिख दोगे? ऐसे लिख दो एक ही लाइन में। ठीक है, सेम यहाँ से फंक्शन और ऐड हटा दो, कॉल बैक लगा दो, रिटर्न हटा दो, और ये एक ही लाइन में लिख दो। ठीक है भाई, सिंपल है। करिए नोट डाउन।
जाहिर के उसने इज इट सिमिलर टू IIFE? IIFE को ही सेल्फ इन्वोक्ड बोलते हैं मेरे भाई, एक ही बात है। IIFE को बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, या आप इसे कह सकते हो सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन, बात एक ही है। वही तो है, ये पढ़ाया ना अभी। देखो, IIFE, ठीक है, बात वही है। तो एक बार भाई सारे टॉपिक जो पढ़ाए हैं, इनको रिवाइज करो, और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछिए। कहाँ से पढ़ाया था आज? डिफॉल्ट पैरामीटर से। एक बार फटाफट से नोट डाउन मतलब पढ़ो इनको, देखो कोई डाउट है तो पूछना, क्योंकि ज्यादा हो गया है कंटेंट। ऐसा ना हो कि आगे पढ़ाते चले जाओ तुम लोगों के ऊपर से निकल जाए। पढ़ो जल्दी, कोई भी डाउट है तो पूछिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों।
रेगुलर और रेगुलर कॉल बैक। भाई इसमें हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया टेस्ट, जो कि एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। इसे एक फंक्शन मिलेगा, दूसरा फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। जो भी मैं हमने कुछ मैसेज लिखा, एक सेकंड ना। हाँ जी। तो बेटा हमने क्या किया, टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया जो कि एक हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। यहाँ पे एक मैसेज लिखा इन टेस्ट हायर ऑर्डर फंक्शन, और फन कॉल कर दिया। देन बैक टू टेस्ट हायर ऑर्डर फंक्शन। देन एक फंक्शन बनाया, फंक्शन सैंपल, कोई भी नॉर्मल फंक्शन हो सकता है, इन सैंपल कॉल बैक फंक्शन। और इसे एज आर्ग्यूमेंट हमने टेस्ट को दे दिया। तो यहाँ से सैंपल का रेफरेंस किसे मिला, फन को। फन फंक्शन मतलब सैंपल फंक्शन। तो जब कोड रन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, इन टेस्ट सैंपल, इन टेस्ट हाई ऑर्डर फंक्शन, देन इन सैंपल कॉल बैक फंक्शन, देन बैक टू टेस्ट हायर ऑर्डर फंक्शन। मतलब ये है कि हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल बैक फंक्शन को अपने हिसाब से कॉल करता है जब उसे जरूरत हो। क्लियर है। आप चाहो तो इसे यहाँ पे 5 बार कॉल कर दो, ये 5 बार चलेगा। सिंपल है। बुद्धि विश्वास के पूछ रहे, असाइनमेंट कौन सा दिया है? कल वाली वीडियो देख लेना भाई। हाँ जी, बुद्धि विश्वास। तो बेटा असाइनमेंट कल दिया था, एक बार कल वाली रिकॉर्डिंग देख लेना। वैसे मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ। जो मैंने फंक्शंस, सॉरी, क्वेश्चंस उसमें कराए थे लूप में, उन्हें फंक्शन से ट्राई करना है। बाकी डिटेल के लिए भाई वीडियो देख लेना। हाँ मरूप के बोले, सर हम दो सेल्फ इन्वोक्ड को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक ही फंक्शन। भाई सेल्फ इन्वोक्ड चाहे 1000 यूज कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। जैसे ये हो गया, कंसोल लॉग ले लो, ठीक है। इसमें सेल्फ इन्वोक्ड बना दो और रिटर्न कर दो, लेट सपोज हेलो वर्ल्ड वन, ठीक है। ऐसे जितनी बार चाहे उतनी बार फंक्शन बना दो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है भाई। वो पहले सेव नहीं होता ना कोड। यही क्वेश्चन है भाई आपका। तो पहले ही कर लिया, तो पहले ही बता देता भाई, मेरा क्यों टाइम खराब कर। चल भाई, ठीक है भाई। और कोई क्वेश्चन पूछना है? जल्दी से रिवाइज कर मतलब देखो एक बार पढ़ के, कुछ अगर पूछना हो तो। क्योंकि मैं आगे नहीं कराऊंगा, बहुत टॉपिक पढ़ा चुका हूँ आज। इनको अच्छे से बना बना के देखो। एक ही दिन में बहुत ज्यादा कराऊंगा तो ऊपर से निकल जाएंगे टॉपिक्स। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत यूज होते हैं आगे चल के, इसलिए पढ़ो अच्छे से।
कुछ पूछना है किसी को? तो इसे ट्राई करो, अगर नहीं पूछना तो घर जाके, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही।